Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Mao Life. I hope you all are doing great. तो हम लोग आ गए थे परसों रात को आए थे 2:30 या 3 बजे कुछ आए थे। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं करा। लास्ट ब्लॉग जो मेरा था हम चित्तौड़ वगैरह घूमे थे, बस वो ही था। उसके बाद कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी। आते आते 2:30 बज गई थी रात को। सो ट्रेन एंड 2 दिन से कोई ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रही बिकॉज मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे रूम की क्या कंडीशन है अभी। मतलब पूरे घर की हालत बहुत ख़राब हो रही, सब दूर बिखेरा हो रहा है। हम लोग आए सब सामान, अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सारी चीज़ों को एडजस्ट करूँ, बैग को अनपैक करूँ, तो चीज़ें रखूँ कहाँ, बिकॉज़ बहुत सारा सामान हो गया है और मेरे पास कोई ज़्यादा स्पेस है भी नहीं। तो लेट्स सी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे रूम की क्या कंडीशन हो रही है। एंड जो आप पीछे वो जो अलमीरा देख रहे हो वो दीवी की थी एंड उसके ऊपर कवर था, बट चूहों ने उसको कुतर दिया तो फिर वो कवर हमने निकाल दिया एंड अब उसको ऐसे ही रख दिया है। उसमें टॉयज़ वगैरह रख देंगे जो भी है। एंड यज्ञा अभी सोई है, ये देखिए। तो अभी वो सोई है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, बिकॉज़ जगने के बाद ऐसा कोई ज़्यादा परेशान या रोना-धोना नहीं करती हो, बट फिर भी उसको लेके अपने पास बैठना पड़ता है। मतलब जैसे उसके पास बैठे रहो, उसके सामने बैठे रहो। तो इसलिए अभी वो सोई है तो मैं कुछ थोड़ा बहुत कर देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो कि क्या सिचुएशन हो रही है मेरे रूम की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बेड पे आप देखो कितना सारा सामान रखा है, मुझे ये सेट करना है। इधर ये रखा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल पर भी फैला हुआ है सब कुछ। यहाँ पर नीचे ये आधी चीज़ें तो दीदी फैला कर रखती है तो उसको भी एडजस्ट करना है। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली जो अलमीरा थी ये ऊपर रखी हुई थी, तो अभी हम इसको नीचे लेकर आए हैं बिकॉज़ मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे बच्चों के कपड़े रखने हैं तो इसलिए उसको नीचे लेके आए हैं। बट इसको अभी रिपेयर करवाना है। मतलब ऐसे तो ये ठीक है बट इसको अभी पेंट वगैरह करवाना है बिकॉज़ जगह-जगह से आप देख सकते हैं इधर से कैसा हो रहा है। एंड अलमीरा के ऊपर भी सामान रखे हुए हैं, मतलब कोई भी जगह नहीं छूटी है जहाँ पर कुछ ना पड़ा हो। तो इसको हम पेंट करवाएँगे एंड इसको मैं पेंट करवाऊँगी जो मेरी ये वाली अलमीरा है उसके कलर के हिसाब से पेंट करवाऊँगी। जो ये वाली मेरी अलमीरा है उसके कलर के हिसाब से मैं इसको पेंट करवाऊँगी। तो अभी तो देखते हैं, अभी मैं कुछ सेट करती हूँ इसमें। अभी तो रखा है बिकॉज़ अभी पेंट नहीं हो पाएगा। मेरे हस्बैंड अभी 2 दिन देवास नहीं आएँगे, इंदौर में उनको कुछ काम है तो वो वहीं स्टे करेंगे। तो लेट्स सी कि इसका काम कब होता है, बट मुझे इसको करवाना है ठीक, कि ये इस रूम के अकॉर्डिंग लगे। अब पूरा रूम हमारा फुल हो चुका है एंड मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ कि क्या फैला पड़ा है। सो ये दीदी का घोड़ा यहाँ पे खेल रही थी, अभी तो सब फैला कर गई है, वो मम्मी पापा के साथ गई है वो अभी। एंड यहाँ पर कुछ बैग्स रखे हैं और कुछ बैग्स, यहाँ पर ये बैग, ये कार्टून रखा है, बाहर भी रखे हुए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे ये सारे। सो ये सारी चीज़ें अभी मुझे सेट करनी है। पता नहीं कैसे होगी, कितना टाइम लगेगा, बट शुरुआत तो करनी पड़ेगी और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, बट करते हैं। और दीदी अभी मम्मी पापा के साथ गई हुई है मार्केट। गैया सोई है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कुछ काम निपटा लूँ। लेट्स सी, तो चलिए करते। तो सबसे पहले मैंने मेरी ये अलमीरा को ओपन करा बिकॉज़ मुझे दीदी के कपड़े निकालने थे इसमें से, दूसरी वाली जो अलमीरा थी उसमें सेट करने के लिए। बट जब मैंने इसको ओपन करा तो मुझे इसमें काफ़ी सारा ऑलरेडी मैस्ड अप हो रखी थी मेरी पूरी ये अलमीरा। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको ठीक कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा कुछ काम करूँगी। मेरे बैग्स जो है उनको अनपैक्ड करूँगी। सो फर्स्टली मैं यहाँ पर भी अलमीरा को सेट करने लग गई थी बिकॉज़ दीदी के कपड़े भी मैंने इसी में रखे हुए थे। वो जो उसकी अलमीरा थी उसमें चूहे घुस जाते थे और सब कुतर देते थे, इस वजह से मैंने इसी में सेट कर दिया था। तो इसलिए सबसे पहले उसके कपड़े निकाले, देन उसके बाद मुझे काफ़ी सारा यहाँ पर मैस्ड अप लगा, सब कुछ ऐसे ठूसा हुआ रखा हुआ था तो मैंने वो निकाला और सारी चीज़ों को मैंने एडजस्ट करा। मतलब सब कुछ इतना फैला हुआ था मेरे रूम में, मेरी अलमीरा के अंदर सब ऐसे ही रख दिया था मैंने
तो इसलिए फिर सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। कुछ चीज़ें मुझे निकालनी थी, मतलब जो मुझे यूज़ नहीं करनी थी वो मैंने निकाली। एंड जो मेरे बैग्स मैंने 1-2 ओपन करे थे, तो उसमें से कुछ सूट्स वगैरह थे वो मैंने इसके अंदर रखे। अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रही थी, बस रख रही थी, क्योंकि मुझे मेरे बैग्स खाली करने थे, वो पूरे घर में फैले पड़े थे। इसलिए मैं इनको खाली करके जैसे-तैसे करके चीज़ों को रख रही थी। फिर बाद में धीरे-धीरे मैं इनको सेट करूँगी। फ़िलहाल तो मैं चीज़ों को रख रही हूँ, मतलब कहीं पे मेरे ब्लाउज़ रखे हुए, तो कहीं पे साड़ी रखी हुई, कभी कहीं सूट के अंदर मेरी ब्लाउज़ रखे हुए, तो साड़ियों के अंदर सूट रखे हुए, तो सब कुछ आपस में मिला हुआ था, तो वो उनको अलग-अलग कर रही थी। एंड कुछ मेरे हस्बैंड के कपड़े भी इधर-उधर फैले हैं, तो उनको मैं एक साइड रख रही थी, बिकॉज़ अभी विंटर का टाइम है तो कपड़े ज़्यादा रहते हैं, इनर्स वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा इस सेक्शन में था, थोड़ा-सा इस सेक्शन में था, तो उनको मैं सेट कर रही थी। एंड मेरी साड़ी वगैरह भी काफ़ी सारी थी, तो उनको भी मैंने निकाला जो मुझे यूज़ नहीं करनी थी। तो इस तरह से मैं अपनी पहले अलमीरा को सेट करने लग गई, देन उसके बाद फिर मैंने मेरे बैग्स वगैरह को अनपैक, मतलब कहीं से जब आप जाके आते हो तो घर में काफ़ी सारा मैस्ड अप हो जाता है, और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही होता है। जब भी मैं उदयपुर से जाके आती हूँ, तो मेरे मायके से, तो चीज़ें सारी बहुत मुश्किल से, मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मतलब 8-10 दिन तो मुझे चीज़ें रखने में, सेट करने में ऐसे ही निकल जाता है। तो बस मैंने फिर सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी जैसा मुझे समझ आया। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप, एंड मैं आ गई हूँ किचन में खाना वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। दीवी को स्कूल भेज दिया था, तो उसका मैंने बना दिया था लंच। हस्बैंड थे नहीं, तो उनका कुछ बनाना था नहीं, तो दीवी का मैंने जल्दी से बना के उसको दे दिया था। देन उसके बाद फिर मैंने दूसरा काम निपटाया, और फिर अब मैं बनाऊँगी हमारे लिए लंच। तो किचन में आ गई, थोड़ा बहुत कुछ बिखरा हुआ था, उसको मैंने पहले सेट करा, फिर उसके बाद खाना वगैरह प्रिपेयर करूँगी। तो मतलब ये सीधा नेक्स्ट डे का क्लिप है, उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी। एंड यहाँ पर ये यज्ञा सोई हुई थी, तो वो उठ गई थी, तो उसको भी फिर मैं किचन में लेके आ गई, बिकॉज़ उसको कुछ कोई दिखता नहीं है आसपास, तो वो रोती है, इसलिए मैं उसको किचन में ही लेके आ गई थी। एंड उस वक्त मम्मी भी कुछ काम कर रहे थे, तो इसलिए कोई रखने वाला था नहीं उसको। आई थिंक मम्मी भी कपड़े वगैरह कुछ धो रहे थे, तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड मम्मी इधर पीछे ही वॉश एरिया में थे, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी एंड काम भी कर रही थी, और यज्ञा को भी किचन में लेटा दिया था, और मतलब उसका जो कैरीकोट था उसमें उसको सुला दिया था। एंड वो पीछे से चिल्ला रही थी, तो मैं उसको देख के हंस रही थी। तो बस यही चल रहा था। एंड यही बोल रही थी मैं कि चीज़ें बहुत फैल जाती जब कहीं से जाके आते हैं, और इतने टाइम कहीं रहकर आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। अभी ठंड का भी टाइम है, तो बच्चों के स्वेटर वगैरह मेरे, एंड मैंने और भी कुछ शॉपिंग करी, तो वो सारी चीज़ें मिला के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बैग्स हो गए। तो बस उनको धीरे-धीरे मैं कर रही थी। एंड यहाँ पर खाना वाना बना रही थी, खाना बना के फिर खाना खाएँगे हम लोग। एंड काफ़ी डिले हो गया है व्लॉग डालने में। ये क्लिप जो है ये 31st जैन की है, एंड आज 5th फ़ेब हो गया, 5th और 6th। तो बस यहाँ पर ये मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आया था, तो मैं वही लेने गई थी, एंड मम्मी को दिया मैंने। मम्मी के फ़ोन पे जो मेरी जो काकी सास है उनका फ़ोन आया था, बिकॉज़ उनकी थी एनिवर्सरी, 31 जनवरी को उनकी एनिवर्सरी थी, तो उनका फ़ोन आया था। उनके घर पे उन्होंने भजन रखे थे, तो वो हमको इनवाइट कर रहे थे, मतलब कि दिन में आ जाना। तो यहाँ पर मैंने भी उनसे बात करी, उनको विश करा, एंड वो भजन के लिए बोल रहे थे, तो हम लोग फिर दिन में वहाँ पर गए थे। मैंने वहाँ की कोई क्लिप वगैरह नहीं ली, बस ऐसे ही। तो बस यहाँ पर मैं खाना वाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद हम लोग खाएँगे, और रेडी होके फिर हम उनके वहाँ भजन के लिए जाएँगे। तो मत कर बेटा, मैं 2 चोटी बना दूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है 2 चोटी बनाने का, एक ही बना के दे दो। नहीं 2 चोटी। आ जाएगा ना, फिर बनाऊँगी। मेरे को 2 रबर ढूँढने पड़ेंगे, पहले देखने पड़ेंगे कहाँ है रबर। बोलो ना है गई। हाय गाइस, बोलो मैं दीदी की चोटी बना रही हूँ। बोलो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 3, मतलब मैं 3 दिन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बट मेरा ब्लॉग जो है एंड नहीं हो रहा है, बिकॉज़ थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है
तो मैं पैकिंग वगैरह अनपैक करती हूँ बैग्स को एंड सारी चीज़ें करती हूँ, तो मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। सो आज थर्ड डे है एंड इस व्लॉग को मैं आज यहीं पर एंड करूँगी, मतलब आज ही मैं इसको एंड कर मम्मा आज दूँगी। बोलो कि ढोलक बजा था, मैं डर गई थी। ढोलक बजा था तो दीवी डर गई थी। सो अभी तो मैं दीवी को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए, उसके लंच बॉक्स वगैरह मैंने प्रिपेयर कर दिया है एंड नाउ अब इसको मैं रेडी कर रही हूँ और दीवी जाएगी स्कूल। अभी 10 बजने वाला है, 10 बजे का टाइम है उसका स्कूल का। सो इसकी पोनी बना देते हैं फटाफट से। तो बस यहाँ पर मैं इसको रेडी करती जा रही थी एंड इससे बातें भी करती जा रही थी एंड इसका जो होमवर्क था वो कंप्लीट नहीं था, तो मैं बोल रही थी कि मैम को बोल देना कि कर देंगे होमवर्क कंप्लीट, बिकॉज़ एक साथ इतना सारा प्रेशर नहीं दे सकते थे। उसने करा था थोड़ा बहुत बट फिर वो थक गई थी, तो इसलिए मैंने भी उसको कोई प्रेशर नहीं करा। सो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड जो मेरी वीडियोज़ है उनको लाइक करें, शेयर करें एंड यस हिट द बेल बटन, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मैं जब भी कोई न्यू वीडियोज़ डालूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तेरा ठहर ही नहीं। सुंदर 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 मम्मा, सुंदर। मैं स्कूल में लिपस्टिक लगा के जाऊंगी तो मैं ना गुस्सा करेगी, तो ना लिपस्टिक लगा के क्यों आई, मैं तो पानी में लगा। यस, स्कूल में लिपस्टिक लगा के नहीं जाते हैं, स्कूल में सिंपल सिंपल जाते हैं ना। हाँ मम्मा, ठीक है। स्कूल में आज चलो अब आप आपका थोड़ा सा मम्मा, नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं।